Hello students, our today's topic is based on travelling wave tube. Travelling wave tube is a microwave tube. It is also a linear beam tube which is based on slow wave structure. The main consideration is based on slow wave structure. स्लो वेव स्ट्रक्चर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इस ट्यूब में आरएफ फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में एक कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन रहेगा। कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन। अब कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन कैसे होगा? आरएफ फील्ड अगर हम देखें तो इसकी वेलोसिटी इक्वल टू लाइट वेलोसिटी है, जबकि इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी बहुत स्लो है। तो इन दोनों की वेलोसिटीज़ को कंपैटिबल करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? हमने एक हेलिक्स यूज़ किया। हेलिक्स यानी सम सॉर्ट ऑफ कॉइल स्ट्रक्चर। इस तरह का आपने एक हेलिक्स स्ट्रक्चर यूज़ किया। इस हेलिक्स स्ट्रक्चर में अगर अब आप देखें, इस स्प्रिंग के बीच में से क्या पास कराएंगे हम? वी विल पास द इलेक्ट्रॉन बीम। ये इलेक्ट्रॉन बीम इस स्प्रिंग को कहीं भी टच नहीं करेगी। स्प्रिंग का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन बीम पास करेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम का एमिशन कहाँ से होगा? फ्रॉम द कैथोड पॉइंट। और जो कलेक्टर पॉइंट है उसको इन कंपैरिजन पॉजिटिव रखा जाएगा ताकि इलेक्ट्रॉन बीम सीधी एक डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट मूव करे। अब यहाँ एक चीज़ आपको इंश्योर करनी होगी कि ये बीम किसी भी तरह से स्प्रेड ना हो। ये बीम समहाउ स्प्रेड फॉर्म में ना आए। तो स्प्रेड ना हो इसके लिए हमने क्या इंश्योर किया? इसके लिए हमने इसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फोकसिंग की। यहाँ पर भी आपने एक मैग्नेट इंश्योर किया है और नीचे भी एक मैग्नेट इंश्योर किया है। तो मैग्नेटिक फोकसिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम बिल्कुल सेंटर में ही मूव करेगी, कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगी। तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन। कैसे? दो फील्ड्स थी, इलेक्ट्रॉन बीम वर्सेस आरएफ फील्ड। इलेक्ट्रॉन बीम तो आपने सेंटर में से पास की है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की फील्ड अब आप कहाँ अप्लाई करेंगे? दिस इज द आरएफ इनपुट पॉइंट वर्सेस इट विल बी द आरएफ आउटपुट पॉइंट। इस आरएफ इनपुट पॉइंट में से स्प्रिंग के हर एक रोल के साथ यहाँ से आरएफ एंटर किया, यहाँ पर डाउन डायरेक्शन है, देन अप डायरेक्शन, देन अगेन मूविंग हियर डाउन डायरेक्शन, अप डायरेक्शन। इस तरह से डाउन वर्सेस अप, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सब टर्न्स आप किसकी तरह काम कर रहे हैं? ऑल दीज टर्न्स आर वर्किंग एज अ कैविटी रेजोनेटर, जिसमें से अगर आप ध्यान करें 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन में हमारे पास एक बंचर कैविटी होती थी और एक कैचर कैविटी होती थी। बंचर कैविटी में से इलेक्ट्रॉन बीम को आरएफ फील्ड से इंटरेक्शन मिलता था। इट वॉज द बंचर कैविटी जहाँ से आपको आरएफ फील्ड से इंटरेक्शन मिला। अब यहाँ इंटरेक्शन स्पेस है और सबसे लास्ट में आपके पास एक कैचर कैविटी थी। तो कैविटी सम सॉर्ट ऑफ दैट पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रॉन बीम इज गेटिंग फेसिंग द आरएफ फील्ड। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉन बीम टुवर्ड्स लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में आ रही है। स्प्रिंग के पहले रोल में इसको यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड से इंटरेक्शन करने को मिला। जब भी रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन बीम का इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर रिटार्डेशन प्रोसेस होगा और कुछ बंच फॉर्मेशन स्टार्ट होंगे, राइट? ये बंच अब आगे की तरफ आए तो दोबारा से इनको क्या मिला है? दूसरी कैविटी मिली है। ये कैविटीज अब एक तरह से कैचर कैविटी की तरह काम कर रही है और कैचर कैविटी पर क्या होता था? एनर्जी रिलीज की जाती थी, एम्पलीफाइड एनर्जी रिलीज की जाती थी। तो यहाँ से एनर्जी, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूँ, ये एनर्जी ने बढ़ना शुरू किया
और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आउटपुट पॉइंट की तरफ जाएंगे ऑसिलेशंस की एनर्जी बढ़ते बढ़ते टुवर्ड्स द हायर साइड इंक्रीज होती रहेगी. दिस इज द बेसिक फिनोमेना फॉर द ट्रैवलिंग वेव ट्यूब. अब लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द TWT. It is the basic structure of your traveling wave tube. Let us explain the working again. Here it was the cathode from where the electrons are getting emitted. Electrons are moving on in a straight direction and collected over here. The collector point is given with a positive supply, right? Positive supply. Here both sides we are applying the magnetic focusing to keep the electrons in center. Now we have to draw the cavities. To form the cavities, we are applying the RF input from one point. The helix formation structure, helix is going on, and either you can continue the helix from left, yani RF input towards the RF point. We can continue the helix, or we can have an attenuator in between. Attenuator because it is doing the work of attenuation or minimization of the amplified signal. We can see the signal over here. RF इनपुट पॉइंट पर आपका सिग्नल सिर्फ इतना था. इट इज गेटिंग एक्सीड और गेटिंग इंक्रीज विद द एवरी passing of the helix structure. As and when it crosses the attenuator part, the attenuation becomes done. It means the amplified signal is getting attenuated. After the attenuation, again we are facing the helix structure and the signal is again getting amplified. These dot points are basically forming the bunches. It is the formation of bunches. As and when the bunches are getting formed, the signal will release its energy in terms of little bit amplified form. Here we are getting collected the RF output. That's why we can easily understand the basic working something like this. We are applying the input over here facing a helix structure. Helix is provided because we have to match the RF field speed along with the electron beam field speed. अब हेलिक्स ही क्यों, इस चीज को समझते हैं. इस हेलिक्स स्ट्रक्चर में दो हेलिक्स टर्न्स के बीच में पिच काउंट होगा और जो डायमीटर है 2r आपका डायमीटर काउंट होगा. तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेलोसिटी जो कि लाइट वेलोसिटी के इक्वल है उसको हमें थोड़ा सा डाउन करना है. वी हैव टू मैच द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन बीम वेलोसिटी. रेडियो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी व्हेन पासिंग थ्रू द हेलिक्स स्ट्रक्चर इट बिकम्स लाइट वेलोसिटी इनटू पिच ऑब्लिक सर्कमफेरेंस यानी 2πr. तो जब आप इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो VC की वैल्यू विल गेट अ सम सॉर्ट ऑफ डाउन. इस डाउन रेडियो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के साथ हम इस हेलिक्स स्ट्रक्चर का पिच और सर्कमफेरेंस कुछ इस तरह एडजस्ट करते हैं कि RF की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी के इक्वल हो जाए. इसीलिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन होगा RF की वेलोसिटी भी साथ साथ उसको रिटार्डेशन प्रोवाइड करती रहेगी और बंच फॉर्मेशन आपका मैक्सिमम होगा. By this way we can have a huge amount of power from the traveling wave tube. Your TWT can be used as a low noise amplifier or a high power device. Thank you.